मुझे इतना याद है कि मेरा जन्म होलकर में हुआ था, अमीर अली ने कहा। और मेरी याददाश्त के मुताबिक हमारा खानदान पैसे वाला था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे कानों में सोने की बालियां और गले में मोतियों की एक माला थी। ये बातें तब की है जब मैं बहुत छोटा था। अमीर अली ने आगे बताया कि एक शाम घर में बहुत हलचल थी। कपड़े और बर्तन पैक हो रहे थे और उसने अंदाजा लगाया कि उसका परिवार कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। उसका अंदाजा सही था, क्योंकि अगली ही सुबह अमीर अली, उसकी माँ, उसके बाबा, उसकी चंपा नाम की एक आया, एक नौकर और कुछ मुहाफिजों के साथ वो इंदौर के सफर पे निकल गए। अमीर अली अपनी माँ के साथ एक डोली में सफर कर रहा था और उसके बाबा एक घोड़े पर सवार थे। 3-4 दिन सफर करने के बाद उनके काफिले ने रुक कर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। अपने लिसनर्स को बता दूं कि ये उन दिनों की बात है जब फॉर रेफरेंस दिल्ली से इंदौर जाने में करीब 1 महीना लगता था। खैर, अमीर अली का ग्रुप रास्ते में पड़ने वाले एक गांव में आराम करने के लिए ठहर गया। ठिकाना मिलने के बाद अमीर अली के बाबा गांव के बाजार की तरफ निकल गए और अमीर अली की माँ अमीर को बाहर सड़क पर ना जाने की सख्त हिदायत देकर सुस्ताने अंदर एक कमरे में चली गई। एक छोटे बच्चे को हिदायत की क्या ही समझ, अमीर अली ने साहब से कहा, और मैं सड़क पर खेल रहे बच्चों में शामिल होने चला गया। क्योंकि अमीर अली ने सोना और मोती पहन रखा था, वह बाकी गरीब बच्चों से अलग दिख रहा था। अभी मैंने खेलना शुरू ही किया था। अमीर अली ने कहा कि एक लंबा चौड़ा सा आदमी, इसके बगल से एक तलवार लटक रही थी, वो अपनी मूछों को ताव देते हुए हमारे पास आ गया। वो मुझे ही निहार रहा था और उसने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या हम वही हैं जो कल उसे सड़क पर मिले थे, और क्या मेरी माँ वही है जो कल एक बैल पे सवारी कर रही थी। आदमी की ये बात अमीर अली को बुरी लगी और उसने गुस्से में जवाब दिया कि अमीर अली के बाबा का नाम यूसुफ खान है और पठान अपनी औरतों को बैल पे सफर नहीं कराते। अभी हमारे बीच थोड़ी बहुत ही बातचीत हुई थी कि उस आदमी ने कुछ सोचा और मुझे पास के एक हलवाई से ढेर सारी गर्मा गर्म जलेबियां खरीद दी। उसने मुझे नसीहत दी कि मैं ये जलेबियां चुपचाप से अपने घर ले जाकर खाऊं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब मैंने सारी जलेबियां एक रुमाल में बांधी और घर की तरफ चल दिया। हमारे बीच हो रही लेन देन को सड़क पर खेल रहे सारे फकीर बच्चे भी देख रहे थे, और जैसे ही मैं थोड़ा दूर पहुंचा, वो सभी मुझ पर एक साथ टूट पड़े। मैंने अपनी जमीन थामी रखी, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और आखिर में मुझे जलेबियों से हाथ धोना पड़ी गया। इससे उनकी हौसला अफजाई हो गई और उनमें से एक लड़का मेरी मोतियों की माला मुझसे छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोतियों को गंवाने के लिए मैं हरगिज तैयार नहीं था और हम एक दूसरे से भिड़ गए। ये सब हो हल्ला सुनकर अमीर अली ने साहब से कहा, जिस आदमी ने मुझे जलेबियां दिलाई थी वो खुद मुझे बचाने आ गया और उसने आते ही उन हरामजादों को मार भगाया। फिर उस आदमी ने मुझे चंपा के हवाले कर दिया। मेरा रो रो के बुरा हाल था और मेरी रुलाई सुनकर मेरी माँ, जिसको बिना घूंघट घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, उसने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया और मेरी रोने की वजह पूछी। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, और ये भी कि वो आदमी जिसने मुझे बचाया था, वो दरवाजे पर रुककर चंपा से कुछ सवाल पूछ रहा था। चंपा ने उसके सवालों का जवाब दिया और उसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। और आखिर में जब उस आदमी ने मेरे बाबा के बारे में पूछा, तो चंपा ने उसे शाम को आकर उनसे मिलने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद मेरे बाबा बाजार से लौट आए और मेरे कारनामे सुनने के बाद उन्होंने मुझे पीट पीट कर फिर रुला दिया। मेरी माँ ने मुझे खुश करने के लिए उसी पास वाले हलवाई से मुझे जलेबियां दिला दी। कमाल है ना साहब, अमीर अली ने कहा। वही जलेबियां जो सारे मसले की जड़ थी। शाम को जब वो आदमी अपने एक साथी के साथ हमारे ठिकाने पर आया, तो मेरे बाबा ने उसे मुझे बचाने के लिए आभार व्यक्त किया। उनके बीच काफी देर तक बातचीत चली, जिनमें से मुझे कुछ याद नहीं, सिवाय कि मैंने पहली बार ठगी का जिक्र सुना और उस आदमी ने हमें सावधान रहने के लिए कहा और बताया कि कैसे हमारे मौजूदा ठिकाने और इंदौर के बीच अनगिनत ठग शिकार पर हैं। उन्होंने कहा कि वो सैनिक हैं और उनके साथ कुछ और भी लोग हैं, और उन्होंने अपना डेरा गांव के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे लगा रखा है। क्योंकि वो लोग इंदौर की तरफ ही जा रहे थे,
उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए हमारे काफिले में जुड़ने की पेशकश रखी, जिसके लिए मेरे बाबा खुशी खुशी राजी हो गए। वो आदमी मुझे पसंद था, पसंद हो भी क्यों ना। उस आदमी ने मुझे जलेबियां दिलाई थी और मुझे उन सड़क छाप हरामजादों से बचाया था। लेकिन उसके छोटे कद का दुबला पतला साथी मुझे भाया नहीं। उसका बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लगा। और साहब, अमीर अली ने कहा, बस ये जान लीजिए कि आगे चलकर इसी आदमी का मेरी कहानी में बहुत बड़ा किरदार है।